दोस्तों, आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि किसी हिंदू राजा ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए टॉर्चर किया हो। टॉर्चर तो बहुत बड़ी बात है। कभी किसी हिंदू के मन में ये ख्याल तक नहीं आया होगा कि वो मुसलमानों को हिंदुओं में कन्वर्ट करे। लेकिन ऐसा जरूर सुना होगा और हुआ भी है इतिहास में कि मुस्लिम बादशाहों ने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया है। द बंगाल फाइल को देखकर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये प्रोपोगंडा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये बात वही लोग बोल रहे हैं जो सच्चाई को देखना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी देर का भी टाइम है तो 16 अगस्त के उस दिन की सच्चाई को देखकर जरूर जाना। साल था 1946, जब भारत की आजादी बहुत करीब थी। लेकिन आजादी से पहले बंगाल की धरती ने एक ऐसा खून खराबा देखा जिसके जख्म आज भी इतिहास के सीने पर ताजा है। हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया गया। पूरे बंगाल में मातम छाया हुआ था। हर गली में बस लाशें ही लाशें दिख रही थी। हिंदुओं के घर जल रहे थे। ये कहानी है उस मिट्टी की जहां रंगों की जगह खून से होली खेली गई, जहां इंसानियत हारी और नफरत ने जीत का जश्न मनाया, जहां कुछ समय पहले लोग ये सोचकर खुश हो रहे थे कि हमारा भारत आजाद होने वाला है, वहां मातम पसरा हुआ था। इस त्रासदी का नाम था डायरेक्ट एक्शन डे, जिसे इतिहास में सिर्फ राजनीति कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन सच ये है कि ये लाखों बेगुनाहों की जान की कीमत पर खेला गया एक खूनी खेल था, जिसकी शुरुआत की थी जिन्ना ने। इस त्रासदी की शुरुआत मार्च 1946 से होती है, जब ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया, जिसका मकसद भारत को आजादी और सत्ता देना था। इस योजना के तहत भारत को एकजुट रहना था, लेकिन 3 समूहों में बंटकर। पहला समूह था हिंदू बहुल, दूसरा समूह था मुस्लिम बहुल और तीसरा समूह था मिश्रित आबादी वाला। हर समूह को अपनी इच्छा से संविधान बनाने की छूट थी और केंद्र सरकार के पास नियंत्रण बहुत कम था। शुरू में कांग्रेस इस बंटवारे से सहमत नहीं थी, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से देश का विभाजन था। लेकिन बाद में कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने भी शुरुआत में सहमति दी, लेकिन जब जिन्ना को लगा कि कांग्रेस ने मजबूरी में ये स्वीकार किया तो उनके मन में शक पैदा हुआ। ये शक तब और गहरा हो गया जब 10 जुलाई 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस केवल संविधान सभा में शामिल होगी, लेकिन बाद में अपनी नीतियां स्वतंत्र रूप से तय करेगी और जरूरत पड़े तो बदलाव भी करेगी। जिन्ना को यह सीधा विश्वासघात और खतरा लगा। उन्हें लगा कि अगर कांग्रेस ने नीतियों में बदलाव किया तो मुस्लिम लीग का पाकिस्तान का सपना चूर चूर हो जाएगा। उन्हें ये डर भी सताने लगा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग को किनारे करके सत्ता अपने हाथों में ले लेगी। इसलिए जिन्ना अब ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो भारत में हिंदुओं के साथ मिलकर रहें। उनकी एक ही जिद थी, हम मुसलमान एक अलग कौम हैं। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी राजनीति हिंदुओं से अलग है और हमें अपना अलग वतन चाहिए, पाकिस्तान। ब्रिटिश सरकार ने भी गांधी और नेहरू की तरफ झुकाव दिखाया। जिन्ना की मांगों को बार बार दरकिनार किया गया, लेकिन जिन्ना को समझ आ गया कि अगर अब भी मुसलमानों की ताकत अंग्रेजों और दुनिया को दिखाई नहीं गई तो उनकी मांग कभी पूरी नहीं होगी। इसके बाद जिन्ना ने मुस्लिम लीग की काउंसिल में ऐलान किया, हम पाकिस्तान मांगेंगे और लेकर रहेंगे। अगर शांति से नहीं मिला तो ताकत से लेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि मुस्लिम लीग 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे मनाएगी। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये महीनों से चल रही गुप्त मीटिंग्स और सोची समझी रणनीति का नतीजा था। 1946 के चुनावों के बाद मुस्लिम लीग को यह भरोसा हो गया था कि भारत के ज्यादातर मुसलमान अब उनके साथ हैं। दिल्ली और कराची में मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी की बैठकों में बार बार ये मुद्दा उठाया गया था कि अगर कांग्रेस और अंग्रेज हमारी पाकिस्तान की मांग को नहीं मानते हैं तो हमें अब मैदान में उतरकर उन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। यही सोचकर जिन्ना ने कहा, इनफ ऑफ टॉक्स, अब हम अपने हक को सिर्फ बातचीत से नहीं बल्कि सीधे एक्शन से हासिल करेंगे। इसके बाद पूरी मशीनरी एक्टिव कर दी गई। लेकिन जिन्ना ने इस दिन के लिए कोलकाता को क्यों चुना? क्योंकि हुसैन शहीद सुहरावर्दी उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री थे। वे मुस्लिम लीग के वफादार नेता थे और जिन्ना के सबसे भरोसेमंद साथी माने जाते थे। मतलब पूरा राज्य, कानून, सरकारी मशीनरी जिन्ना के इशारे पर काम करती थी। दूसरा, कोलकाता एक मिश्रित आबादी वाला शहर था, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों बड़ी संख्या में रहते थे। जिन्ना जानते थे कि यहां आंदोलन से हिंदू मुस्लिम दंगे आसानी से भड़क सकते हैं, जिससे भारत के बंटवारे की मांग को और बल मिलेगा। तीसरा कारण ये था कि कोलकाता उस समय भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक शहर था। यहाँ दंगे और अस्थिरता फैलाकर जिन्ना दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ शांति से नहीं रह सकते, इसलिए अब अलग देश जरूरी है। 16 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया?
गया, क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम समाज में पहले से ही धार्मिक तनाव था। रमजान का महीना चल रहा था और ईद मिलादुन्नबी का जन्मदिन नजदीक था। मुस्लिम लीग के नेताओं ने इस राजनीतिक उफान को धार्मिक आंदोलन से जोड़ दिया और 16 अगस्त को शुक्रवार का दिन था, यानी जुमे का दिन। इसलिए जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुसलमान इकट्ठा हो सकते थे, यानी भीड़ जुटाना आसान था और यही भीड़ हिंसा का ईंधन बन सकती थी। मुस्लिम लीग ने कोलकाता में एक विशाल रैली का आयोजन किया जो ऑक्टोलॉनी मेमोरियल में होनी थी। इस रैली में हजारों मुस्लिमों को जुटाने की योजना थी। सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन डे को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। मस्जिदों में मौलवियों से कहा गया कि जुमे की नमाज में लोगों को ये समझाएं कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए जरूरी है। लोगों को बताया गया कि अगर पाकिस्तान नहीं बना तो मुसलमान हमेशा हिंदुओं की गुलामी में रहेंगे। ये प्रचार लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने में बेहद असरदार रहा। मुस्लिम लीग के नेताओं ने बड़े बड़े भाषण दिए। इनमें साफ कहा गया कि मुसलमानों को अपने हक के लिए हर तरह का बलिदान करना होगा। इन भाषणों ने भीड़ को और उकसाया। अखबारों और पोस्टरों के जरिए ये संदेश फैलाया गया कि ये मुसलमानों की पवित्र लड़ाई है और उन्हें अपनी एकता दिखानी है। 16 अगस्त को सोहरावर्दी की सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया, जिससे स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और दुकानें बंद रहीं। इससे पूरा शहर सड़कों पर उतर आया और मुस्लिम लीग को भारी भीड़ जुटाने का मौका मिला। डायरेक्ट एक्शन डे से पहले इससे पहले सोहरावर्दी ने कोलकाता पुलिस में कई बड़े बदलाव किए। कई हिंदू पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों को हटाकर उनकी जगह ज्यादातर मुस्लिम पुलिस कर्मी तैनात किए गए। इसका मकसद था कि अगर उस दिन हिंसा भड़के तो पुलिस मुस्लिम भीड़ का साथ दे, और हिंदू बहुल इलाकों से हिंदू अधिकारियों को हटाकर मुस्लिम बहुल इलाकों में भेजा गया ताकि वहां नियंत्रण कमजोर हो। जहां मुस्लिम भीड़ थी वहां पुलिस या तो तैनात ही नहीं की गई या सिर्फ मुस्लिम पुलिसकर्मी रखे गए। सोहरावर्दी ने कोलकाता और आसपास के जिलों से मुस्लिम युवाओं, मदरसों और मस्जिदों के लोगों को इकट्ठा किया। ढाका, नोआखाली, चटगांव, सिलहट, बारीसाल आदि से बड़ी संख्या में मुस्लिम मजदूरों, नाविकों, कुलियों और बेरोजगार युवाओं को ट्रेनों और ट्रकों से कोलकाता लाया गया। फिर इन लोगों को चाकू, तलवार, भाले, लोहे की छड़ें, पेट्रोल के डिब्बे, लाठियां और बंदूकें बांटी गई। कुछ जगहों पर मस्जिदों के अंदर भी हथियार बांटे गए। कुछ हिंदुओं ने भी आत्मरक्षा के लिए हथियार जुटाए, क्योंकि वे डायरेक्ट एक्शन डे को अपने खिलाफ खतरे के रूप में देख रहे थे। 16 अगस्त की सुबह से ही माहौल तनावपूर्ण था। सरकारी दफ्तर और दुकानें बंद थीं। सुबह 8 बजे तक कई जगहों से जबरन दुकानें बंद कराने और लड़ाई की खबरें आने लगीं, लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर रही थी। राजा बाजार, कॉलेज स्ट्रीट, हैरिसन रोड, कुल्लू टोला, बर्रा बाजार जैसे इलाकों में दुकानें बंद कराने के लिए धक्का मुक्की, चाकूबाजी और पथराव की खबरें लाल बाजार पुलिस मुख्यालय तक पहुंची, लेकिन पुलिस ने इन्हें नजरअंदाज किया। इससे माहौल सांप्रदायिक हो गया। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी, लाठियां निकली और देखते ही देखते उत्तरी कोलकाता दंगों का मैदान बन गया। सुबह 11 बजे हैरिसन रोड पर पहली बार पुलिस ने गोली चलाई। फिर आंसू गैस से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई। दोपहर 12 बजे तक सियालदह से श्याम बाजार तक हर गली नुक्कड़ पर पथराव और झड़पें हो रही थीं। दोपहर की नमाज के बाद ऑक्टालोनी मेमोरियल पर हजारों लोग जमा हुए। अनुमान के मुताबिक 3000 से 1 लाख मुस्लिम इस रैली में शामिल हुए। सोहरावर्दी और ख्वाजा नजीमुद्दीन जैसे नेताओं ने भाषण दिए, जिनमें पाकिस्तान की मांग और हिंदू विरोधी नारे जोर शोर से उठाए गए। सोहरावर्दी में कथित तौर पर कहा, हमें अपना हक चाहिए और हम इसे लेकर रहेंगे। फिर उन्होंने एक और जहरीली बात कही, आज सरकार हमारी है, आज पुलिस हमारी है, आज ताकत हमारी है, तो डरो मत, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। ये सुनते ही भीड़ में जैसे बिजली दौड़ गई। रैली के बाद मुस्लिम भीड़ शहर के अलग अलग हिस्सों में फैल गई। दोपहर 2 बजे से हिंदू बहुल इलाकों में हमले शुरू हो गए। राजा बाजार और बड़ा बाजार में लूटपाट और आगजनी की घटनाएं होने लगीं। मुस्लिम भीड़ ने हिंदू दुकानों और घरों को निशाना बनाया। जल्द ही चाकू, तलवार, लाठी और पत्थरों का इस्तेमाल आम हो गया। कुछ जगहों पर पेट्रोल बम भी फेंके गए। शाम होते होते कोलकाता अब हिंदू भी सड़कों पर उतर आए थे। हिंसा दोनों समुदायों के बीच बेकाबू हो गई। हिंदू और मुस्लिम भीड़ एक दूसरे पर हमला कर रही थी। बर्रा बाजार, जो हिंदू प्रधान व्यापारिक क्षेत्र था, वहां मुस्लिम भीड़ ने बड़े पैमाने पर लूटपाट और आगजनी की। दुकानें जला दी गईं और कई हिंदू व्यापारियों को मार डाला गया। केला बागान और राजा बाजार जैसे मिश्रित इलाकों में भी दोनों समुदायों के बीच खूनी झड़पें हुईं, जहां सबसे ज्यादा मौतें हुईं। वहां मौजूद पुलिस ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। पुलिस केवल हिंदू लोगों के शव हटाती रही। रात होते होते हिंसा पूरे शहर में फैल गई। कोलकाता के ज्यादातर हिस्सों में कर्फ्यू जैसी स्थिति थी। सड़कों पर हजारों शव, जलते घर और दुकानें दिखाई दे रही थी। 17 अगस्त को हिंसा और तेज हो गई। ये वो दिन था जब इंसानियत शर्मसार हुई। राजा बाजार में स्थित विक्टोरिया कॉलेज, जहां मासूम हिंदू लड़कियां पढ़ती थीं, जो किताबें थामने वाली थीं, वहां क्रूरता की शिकार बनी। कुछ मुस्लिम लीग के लोग कॉलेज के हॉस्टल में घुस गए।
उन्होंने लड़कियों को बालों से घसीटा, उनके कपड़े फाड़े और 4 मासूम कॉलेज छात्राओं को अपनी क्रूरता का शिकार बनाकर उनके शवों को हॉस्टल की खिड़की से बांध दिया। लेकिन कहा जाता है कि जब धरती पर अत्याचार और दमन बढ़ता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आता है। ऐसा ही हुआ। गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय, एक बंगाली ब्राह्मण हिंदू जिन्हें गोपाल पाठा के नाम से जाना जाता था, मुस्लिम अत्याचार को रोकने के लिए आगे आए। गोपाल को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि बंगाली में बकरी को पाठा कहते हैं और उनका परिवार कोलकाता की सड़कों पर मटन की दुकान चलाता था। वे स्वयं ये व्यवसाय करते थे। गोपाल ने ठान लिया कि मैं अपने हिंदू भाइयों बहनों का बदला लूंगा, उन्हें पकड़कर मारूंगा। पेशे के अलावा गोपाल पाठा एक पहलवान थे और अनुशीलन समिति के सदस्य थे, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल संगठन था। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रशंसक थे और उनकी विचारधारा से प्रेरित थे। गोपाल ने पहले से ही भारत जातीय वाहिनी नामक संगठन बनाया था, जो प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य के लिए था। इस संगठन में कई पहलवान और युवा शामिल थे। डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान गोपाल ने इस संगठन को हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए एक सशस्त्र इकाई में बदल दिया। इस वाहिनी में 500 से 800 युवा थे, जिनमें बंगाली, हिंदू, सिख, बिहारी, उड़िया और उत्तर प्रदेश के लोग शामिल थे। आर्य समाज, हिंदू महासभा और विभिन्न व्यायाम समितियों, अखाड़ों के सदस्य भी इसमें शामिल हुए। 16 और 17 अगस्त को मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं और भीड़ ने बर्रा बाजार, केला बागान और राजा बाजार जैसे हिंदू प्रधान क्षेत्रों पर हमला किया। हिंदू पुरुषों की हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार और संपत्तियों को जलाने की घटनाएं हुईं। अनुमान के मुताबिक इन 2 दिनों में 20,000 से अधिक हिंदू मारे गए और 1 लाख से ज्यादा बेघर हो गए। 17 अगस्त की रात को गोपाल पाठा ने हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों का बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने संगठन को एकजुट किया और 18 अगस्त से जवाबी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने अपने लोगों को निर्देश दिया कि अगर एक हिंदू मारा जाता है तो 10 मुस्लिमों को मारो। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोलकाता में तैनात अमेरिकी सैनिकों से पिस्तौल, कारतूस और ग्रेनेड खरीदे। इसके अलावा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमा किए गए हथियार भी इस्तेमाल किए गए। हिंदू लोहारों ने रातों रात तलवारें, चाकू और भाले बनाए। बर्रा बाजार के मारवाड़ी व्यापारियों ने उन्हें आर्थिक मदद दी। गोपाल ने स्थानीय कारखानों और लकड़ी के कारखानों से पैसा इकट्ठा किया, जैसे एक हत्या के लिए 10 रुपए और आधे हत्या यानी घायल करने के लिए 5 रुपए। गोपाल ने पहले हिंदू प्रधान क्षेत्रों की रक्षा के लिए रक्षात्मक रुख अपनाया। फिर मीटिया ब्रिज और पाक सर्कस जैसे मुस्लिम प्रधान क्षेत्रों में जवाबी हमले किए। उन्होंने विशेष रूप से मुस्लिम नेशनल गार्ड के सदस्यों को निशाना बनाया। गोपाल पाठा ने अपने लोगों को सख्त निर्देश दिए कि मुस्लिम महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर हमला ना करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार में कोई जीत नहीं है। हमारे संस्कार में रावण भी इसीलिए नष्ट हुआ। उन्होंने अपने समूह को लूटपाट से भी मना किया ताकि उनकी कार्रवाई का नैतिक आधार हो। गोपाल पाठा की जवाबी कार्रवाई ने हिंदू प्रधान क्षेत्रों को और नुकसान से बचाया। 18 अगस्त से शुरू हुए उनके हमलों ने मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं का पीछा किया और उन्हें मार गिराया। गोपाल और उनके साथियों ने मिलकर मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। उनके साहसी कार्यों से मुस्लिम समुदाय के लोग डरकर कलकत्ता से भागने लगे। गोपाल ने कहा, हमारी जमीन पर फिर कदम मत रखना, मैं सबको चीर दूंगा। मुस्लिम लीग और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने कलकत्ता को मुस्लिम प्रधान बनाकर पाकिस्तान में शामिल करने की योजना बनाई थी, लेकिन गोपाल पाठा के नेतृत्व में हिंदू प्रतिरोध ने इस योजना को नाकाम कर दिया। 19 अगस्त तक हिंसा कम होने लगी और 21 अगस्त को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल में वायसराय शासन लागू कर दिया, जिससे स्थिति नियंत्रण में आई। गोपाल पाठा के कार्रवाइयों ने तब तक मुस्लिम लीग के आक्रामक अभियान को पूरी तरह कमजोर कर दिया था। जहां एक ओर पूरा देश गोपाल पाठा की जवाबी कार्रवाई से खुश था, वहीं गांधी जी गोपाल की हिंसक कार्रवाई से पूरी तरह असहमत थे। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे, इसलिए वे कलकत्ता पहुंचे। गांधी जी ने कहा, गोपाल बाबू, मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि हिंसा का ये रास्ता हम सबको बर्बाद कर देगा। कलकत्ता में जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से देना गलत है। अहिंसा का रास्ता अपनाओ, अपने हथियार फेंक दो और अपने लोगों को भी समझाओ। गोपाल ने जवाब दिया, बापू, इतना सब देखने के बाद भी आप अहिंसा की बात कर रहे हैं? जब मुस्लिम लीग के लोग हमारे मोहल्लों में आए, हमारे घर जलाए, हमारी औरतों और बच्चों को मारा, तब आप कहाँ थे? हमने किसी से लड़ाई नहीं की, फिर भी उनने हम पर हमला किया। मैंने जवाबी कार्रवाई की,
अपने लोगों को बचाया। ये हथियार हमारी रक्षा हैं, मैं इन्हें नहीं फेंकूंगा, वे फिर आएंगे और मैं फिर मारूंगा। गांधी जी बोले, गोपाल, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ, मैंने भी ये हिंसा देखी है, लेकिन याद रखो, हिंसा से हिंसा का चक्र कभी खत्म नहीं होता। अहिंसा ही असली ताकत है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को भी यही कहता हूँ, शांति रखो, हमें सबको साथ रहना है। तुम अपने हथियार फेंक दो, मैं गारंटी देता हूं कि मैं मुस्लिम नेताओं से बात करूंगा। ये देश जल्दी आजाद होने वाला है, हिंसा से नहीं, अहिंसा से। गोपाल ने कहा, और कैसी गारंटी बापू? आपको मुस्लिमों की तरफ ज्यादा झुकाव दिखता है। जब वे हमारे लोगों को मार रहे थे, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन जब हमने अपनी रक्षा की तो अब आप हमसे अहिंसा की बात कर रहे हैं। ये एक शर्त पर होगा, आप मुझे लिख के दो कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। लिखो कि मुस्लिम लीग के लोग हम पर हमला नहीं करेंगे। वादा करो कि हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे, तब मैं हथियार फेंक दूंगा। वरना आप भी जानते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।